फाइनली जी यहाँ पर हम लोग जो थे ना वो घर से निकल रहे थे और ये लास्ट मंज़र है जी, लास्ट व्यू हमारे घर का। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा फिर मिलेंगे अपने घर में इधर सऊदी अरेबिया में। बस जी हमने अपना सारा सामान जो है वो लिफ्ट में ट्रांसफ़र किया है और इन 2 बैग्स का मुझे डाउट था, मैं आपको कह रही थी ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हुआ ना, किसी का लगेज कम था तो उसमें ये फिर हमारे 2 बैग जो थे ना वो कवर हो गए। यहाँ पर जी लिफ्ट्स पे हम लोग नीचे आ गए और इरफ़ान जो है वो गाड़ी में सारा सामान जो है वो रखने लगे हैं। लेकिन यकीन मानिए फिर अगेन कह रही हूँ ज़रा बराबर दिल नहीं था, लेकिन बहुत बहुत अफ़सोस हुआ वापस आने का भी। लेकिन जनाब क्या कहते हैं जी, आना तो फिर पड़ता ही है। यहाँ पर ये देखिए जी फाइनल हम लोग गाड़ी में जो थे ना वो अपने बैग्स वगैरह रख रहे थे और अपने सफ़र को हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। सजना सदियां अद हुंदा ए प्यार ताए दाई हुंदा ए जद हुंदा ए जुदा हो जाने सबने के जो भी फिर यहाँ पर हम लोग जो थे वो बस ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे पहुँचने वाले थे, लेकिन इरफ़ान ने इतना इमोशनल कर दिया, मोहम्मद को इतना वो साथ लगा रहे थे कि बस जी। लेकिन मोहम्मद साहब पाकिस्तान आकर अपने बाबा को जनाब बिल्कुल भूल चुके हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने वापस जाना है। लेकिन वहाँ से आने से पहले के ये मंज़र आप देखिए, अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जब पोस्ट करूँगी तब आपने कहना ही नहीं कि इसको ज़रा अपने बाबा की याद आ रही है। वो इतना एक्साइटेड हुआ है पाकिस्तान में ना, लेकिन वहाँ से आने का बिल्कुल नाम नहीं था ले रहा। और फिर जी अपनी औलाद को अपने से दूर भेजना, ये जी एक बाप ही जानता है जी इस तकलीफ़ को, इस मंज़र को जी। ये बस इरफ़ान को ही पता था जी, बड़ी मुश्किल उन्होंने कंट्रोल किया था। बहरहाल जी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इंशाल्लाह हम लोग खैर-खैरियत से वापस आएँगे। और फाइनली जी यहाँ पर हम लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बस इंशाल्लाह 2-4 मिनट में हम लोग जो है ना वो आगे पार्किंग वगैरह में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। और बस शुक्र है अल्लाह का, सामान का भी कोई मसला नहीं हुआ और मोहम्मद ने भी तंग नहीं किया। इरफ़ान के एक फ्रेंड थे तो उनकी फ़्लाइट भी हमारे साथ थी, तो काफ़ी उन्होंने जो है ना वो हमारी हेल्प की। हैंड कैरी वगैरह मेरे जो थे वो मतलब एक उन्होंने जो था वो ले लिया और एक मोहम्मद के चाचू ने ले लिया, तो मैं फ्री हैंड थी। लेकिन जब अंदर गेट के एंटर होने लगे तब मैंने पकड़ लिया, लेकिन आगे जाके जो था ना वो मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया। तो मैं काफ़ी जो थी ना वो रिलैक्स रही थी, कोई इतनी ज़्यादा जो थी ना मुश्किल नहीं थी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब फाइनल हम लोग यहाँ पर जो थे ना वो एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और अपनी गाड़ी जो थी वो हम लोग जो थे पार्किंग में हम लोग जो थे ना वो लगा रहे थे। अच्छा, जहाज़ भी जो था ना वो काफ़ी बड़ा था और सफ़र काफ़ी आरामदेह था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हुई। ख़ैर हम काफ़ी अरसे से मैं आ जा रही हूँ, लेकिन मतलब कि 3 साढ़े 3 घंटे आराम से लग जाते हैं ये। लेकिन ये मतलब काफ़ी बड़ा जहाज़ था, तो 3 घंटे और 10 मिनट में हम लोग जो थे ना वो पाकिस्तान लैंड कर चुके थे। और वैसे भी बहुत आरामदेह सफ़र था, जितना बड़ा जहाज़ हो ना उतना ही आरामदेह सफ़र होता है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी कि हमें ना वॉशरूम से थोड़ा-सा आगे जो थी ना वो सीट्स मिली थी, तो हम लोग हँस रहे थे कि हर 2-2 मिनट के बाद लोग जो थे ना वो वॉशरूम जा रहे थे। तौबा है भाई! इतना ज़्यादा उसका शोर और बिल्कुल लोगों ने मतलब मोहम्मद सो रहा था तो इतनी डिस्टर्बेंस हुई थी ना, बस ये थी। अदरवाइज़ बाकी सफ़र जो था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आरामदेह रहा था। मोहम्मद ने बिल्कुल किसी किस्म का तंग नहीं किया, क्योंकि वो भी जहाज़ में जाते ही ना पहले तो बड़ा एक्साइटेड था कि मैं एरोप्लेन में बैठने लगा, उसके बाद फिर वो भी जो था ना वो सो गया था। ज़ाहिर बात है टाइम इतना ज़्यादा था, पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे जब हम लोग की फ़्लाइट जो है ना वो टेक ऑफ करने लगी है। तो बस जी यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट के अंदर जो है ना वो एंटर हो चुके हैं और इतना कोई रश था, हमें ये था कि रश बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा कोई वो इवेंट नहीं है या मतलब कोई ईद वगैरह नहीं, तो हमें लगा था आम नॉर्मल रूटीन का रश होगा ना, लेकिन इतना कोई रश था। ये देखें आप चेक करें कि वहाँ से वहाँ मतलब आगे रो तक जाने के लिए तकरीबन हमें आधे से घंटा 1 घंटा हमें मैक्सिमम जो था ना वो लग चुका था। लेकिन इसके बाद हम लोग फ़ौरी जो थे ना वो अंदर चले गए। जब हम लोगों ने अपना वो सामान वगैरह जमा करवा लिया, उसके फ़ौरी बाद हम लोग जो है ना वो अंदर चले गए। हमने कहा ये ना हो कि अंदर जाके भी हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि काफ़ी रश बहुत ज़्यादा था। फाइनली यहाँ पर हम लोग जो है ना वो अंदर जाने लगे थे और यहाँ पर मोहम्मद जो था ना भाई ने, ये जो साथ हमारे जाने लगे थे ना इरफ़ान के फ्रेंड, तो इन्होंने मोहम्मद को जो ना हैंड कैरी के ऊपर ही बैठा लिया था। खैर तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, उन्होंने कहा ये हल, इसका सलूशन जो है ना वो बड़ा अच्छा है। तो मोहम्मद साहब को हम लोगों ने इसके ऊपर शिफ्ट किया और आराम से बड़े सुकून से हम लोग जो है ना वो चले गए। अब जी यहाँ पर हमारी हर तरह की वेरिफ़िकेशन हो गई है, कंप्लीट हो गई है। हम एक घंटा हम ऑलमोस्ट वेटिंग लॉन्च में बैठे हैं, तो उसके बाद हम लोग जो है ना वो जहाज़ की तरफ आ गए हैं।
तो मैं ज़्यादा तो वीडियो शूट नहीं थी, खास करके छोटे-छोटे क्लिप जो इस तरह बने थे वो मैंने फिर बना लिए सारे जी। ये वो ऊपर करो, इसको ऊपर करो। अंदर के मंज़र है, यहाँ से जहाज़ की सीढ़ियों से नहीं हम लोग गए, ये बस सांस थक लगी थी गए फिर हो? इसके अंदर से हम लोग गए हैं जी। पीआईए का जहाज़ है जी, क्या कहते हैं जी, है तो बड़ी ख़तरनाक लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तौबा करके बंदा बैठ ही जाता है। लेकिन काफ़ी अच्छा है, यकीन माने मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा मेरा जो है ना वो इसमें सफ़र गुज़रा है। और बहुत ही क्या कहते हैं जी आरामदेह, जितना बड़ा जहाज़ हो ना उतना ही बंदा जो है ना वो आराम से यहाँ पर पहुँचता है। फाइनली जी हम लोग जहाज़ के डोर की तरफ एक लाइन तरतीब से यहाँ पर लोग जाते हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। हाँ, जब हम लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तब लोग बड़ा शोर मचा देते हैं ना। इस बात का इत्मीनान करने कि आप अपना दस्ती सामान हैंड बैग में हिफाजत से रख चुके हैं। पीआई की तमाम परवाज़ों पर तंबाकूनोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। हम उम्मीद करते हैं आपका सफ़र आरामदेह और खुशगवार तकरीबन जी गुजरे। घंटे डेढ़ बाद ही शुक्रिया। उन्होंने हम लोगों को जनाब खाना दे दिया था। खाने में थी अस्सलाम बिरयानी वालेकुम राइस। मगर बिरयानी मुझे राइस इस खबर तरह लीजिए। के जैसे हमने लाइक आपको पाकिस्तानी चिकन के स्नैक्स छोटे और छोटे क्यूब्स थे कैफे और सारी ब्राउन जावेद राइस थे एंड और थोड़ी सी उनके ऊपर जो थी ना वो ग्रेवी थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ। अच्छा, बड़ा मज़े का था। बाज़ लोग कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक बंदा ईज़िली पेट भर के जो है ना वो खाना खा लेता है। लेकिन मोहम्मद यहाँ पर सो चुका था, लेकिन उसका खाना उन्होंने फिर भी दिया था कि बच्चा उठेगा उसके बाद आप उसको खिला दीजिएगा, लेकिन वो जनाब बिल्कुल नहीं उठे। लास्ट मोमेंट पे जब हम लोग जहाज़ जो है ना वो लैंड कर गया उसके बाद मैंने उसको उठाया, मैंने कहा बेटे अब उठ जाओ, अब तो जनाब घर भी आने वाला है, अब तुम उठ जाओ ना। तो फाइनली जी यहाँ पर उसका खाना फिर मैंने उसके ना बैग में रख दिया, मैंने कहा उठेगा तो फिर खा लेगा। तो ये जी देखें माशाल्लाह हर चीज़ इनकी जो थी ना बड़ी अच्छी थी। अच्छा, साथ इन्होंने हमें दी थी ब्राउनी। ब्राउनी भी बहुत बहुत मज़े की थी, बहुत सॉफ्ट थी। लेकिन मोहम्मद की जो थी ना वो मैं फिर साथ ले आई थी और उसके बाद मैंने ली 2-3 घूँट जो थी वो मैंने चाय के लिए, ज़्यादा नहीं लिए, ताकि मैंने कहा मुझे नींद ना आ जाए, ताकि मैं ना मोहम्मद का ध्यान रख लूँ, वो सोया हुआ तो मेरी कहीं आँख जो है ना वो ना लग जाए ना। तो यहाँ पर ये देखें जी मोहम्मद साहब जनाब सो रहे हैं बड़े आराम से। मैंने ये दोनों साइड से ना उसके जो थी सीट के जो बाजू थे वो ऊपर कर दिए थे और मोहम्मद को मैंने एक पिलो और ये जी पीआईए का ब्लैंकेट था ये इनको दे के तो मैंने मोहम्मद को जो था ना वो सुला दिया था। मैंने कहा ठंड इतनी ज़्यादा थी, कूलिंग बड़ी ज़्यादा हो गई हुई थी ना। फाइनली जी हम लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि लगेज हमारा बड़ी जल्दी आ चुका था, लेकिन हमारे घर वाले 2 घंटे लेट आए। वो तकरीबन 8 बजे ही जो थे ना वो घर से निकले थे। और यहाँ मोहम्मद को मैंने उठाया था, मैंने कहा बेटे अब उतरना है जहाज़ तो अब आप उठ जाएँ। तो मोहम्मद साहब ने रोना स्टार्ट कर दिया, तो कह रहे थे मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, मैंने दोबारा अपने पापा के पास जाना है। फाइनली जी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर कोई चेयर खाली नहीं थी। हम लोग एक साइड पे होकर आराम से बैठ गए थे। 2 घंटे बाद हमारे घर वाले आए हैं और फिर हम लोग जनाब गए हैं। बस हमें ये था कि 9 बजे जहाज़ लैंड करेगा। तो फाइनली जी वो आ चुके हैं और हम लोग पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।